हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वायरलेस से रिलेटेड एक और वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बहुत ही यूजफुल वीडियो है। ये आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द नेचुरल ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस बाय। जो हमारा नेचुरल ड्राफ्ट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टीम जेट, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन नंबर सी चिमनी और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिमनी। अगर दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे सकते हैं। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? फायर ट्यूब बॉयलर्स आर। जो हमारे फायर ट्यूब बॉयलर्स हैं वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनली फायर, ऑप्शन बी है एक्सटर्नली फायर, ऑप्शन नंबर सी है एक्सटर्नली एज वेल एज एक्सटर्नली फायर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा फायर ट्यूब बॉयलर है दोस्तों, इसके मतलब उसके बारे में पूछा है कि जो हमारा फायर है वो किस साइड लग रहा है। जैसे एक हमारा बॉयलर है, ठीक है, और हमारे यहाँ पे ट्यूब्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ट्यूब्स है, तो जो हमारा ये फायर है वो यहाँ पे हो रहा है या इनसाइड द ट्यूब हो रहा है, ठीक है, मतलब आउटसाइड द ट्यूब या इनसाइड द ट्यूब। तो जो हमारा फायर ट्यूब बॉयलर होता है वो इनसाइड द फायर होता है, ठीक है, मतलब इसमें हमारा फ्लेम फ्लू गैस जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका करेक्ट आंसर है, इंटरनली फायर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? एन एयर प्रीटर इज इंस्टॉल। जो हमारा एयर प्रीटर होता है वो हमारा बॉयलर जब बनता है तो कहाँ पे इंस्टॉल होता है, ठीक है। जैसे हमारा ये बॉयलर है, मतलब बॉयलर का फर्नेस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा चिमनी है। तो अब यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, वही चीज ये पूछ रहा है कहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिफोर सुपर हीटर, ऑप्शन नंबर बी बिफोर इकोनोमाइजर, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर और ऑप्शन नंबर डी बिटवीन इकोनोमाइजर एंड चिमनी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका। आपको अगर पहले से पता है तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ समय मिलता है आंसर बताने के लिए, देने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिटवीन इकोनोमाइजर एंड चिमनी। जो हमारा एयर प्यूरिटर होता है वो हमारा इकोनोमाइजर एंड चिमनी के लिए यूज होता है। दोस्तों, मैं एक बॉयलर से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? अ सेफ्टी वाल यूजुअली एम्प्लॉयड विद स्टेशनरी बॉयलर इज। ठीक है, जो हमारा सेफ्टी वाल है वो हमारा एम्प्लॉय किया जाता है बॉयलर के साथ। वो क्यों होता है? ऑप्शन ए है डेड वेट सेफ्टी वॉल, ऑप्शन बी है लेवर सेफ्टी वॉल और ऑप्शन डी है हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वॉल। तो इन तीनों में से कौन सा यूज किया जाता है? और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ सेल ऑफ ए लोकोमोटिव बॉयलर। जो हमारा लोकोमोटिव बॉयलर है उसमें सेल का लेंथ पूछ रहा है, क्या होता है? ऑप्शन ए है 1 मीटर, ऑप्शन बी है 2 मीटर, ऑप्शन सी है 3 मीटर और ऑप्शन डी है 4 मीटर। तो दोस्तों जो हमारा लोकोमोटिव बॉयलर है उसका सेल का लेंथ होता है 4 मीटर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? द सेल डायमीटर ऑफ है लोकोमोटिव बॉयलर। जो लोकोमोटिव बॉयलर है उसका सेल का डायमीटर क्या होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 2 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है 2.5 मीटर। तो दोस्तों आपका, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके दे सकते हैं, और इसका आंसर बताने के लिए आपके पास कुछ सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1.5 मीटर, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? द फायर ट्यूब इन ए स्कॉच मरीन बॉयलर आर। जो स्कॉच मरीन बॉयलर है उसमें फायर ट्यूब कैसी लगी होती है, अरेंजमेंट कैसा होता है, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए हॉरिजेंटल, ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी इंक्लाइन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉरिजेंटल होते हैं। हॉरिजेंटल मतलब ऐसे, ठीक है, जमीन से एकदम सीधी, जैसे ट्रेन की पटरियां होती है ना, हॉरिजेंटल वैसा ही आप समझ लीजिए। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या, सॉरी 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? द फायर ट्यूब इन ए कॉकरन बॉयलर आर। जो हमारा फायर ट्यूब है वो कैसा होता है कॉकरन बॉयलर में? ऑप्शन ए इंक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी हॉरिजॉन्टल और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हॉरिजॉन्टल। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर ट्यूब बॉयलर। इसमें से कौन सा जो वाटर ट्यूब बॉयलर है? वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब जैसे हमारा ये बॉयलर है, ठीक है, ये बॉयलर है, ये हमारे ट्यूब्स हैं,
तो इसमें जो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसमें कह रहा है कि जो हमारा वाटर है वो आउटसाइड ट्यूब है, ठीक है, या इनसाइड ट्यूब है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वाटर है हमारा इनसाइड द ट्यूब से, ठीक है। जिससे क्या होता है हमारा जो फ्लू गैसेज है वो हमारे ट्यूब के बाहर होती हैं और हमारा इनसाइड ट्यूब वाटर होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है जिसमें वाटर ट्यूब बॉयलर है? तो ऑप्शन ए बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, ऑप्शन नंबर बी लोकोमोटिव बॉयलर, ऑप्शन नंबर सी लंका सैरनर बॉयलर और ऑप्शन नंबर डी है कॉकरन बॉयलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेबकॉक एंड विलकॉस बॉयलर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द बॉयलर माउंटिंग्स, ठीक। जो बॉयलर माउंटिंग्स का मतलब है वो हमारा सेफ्टी से रिलेटेड है कि बिना उसके हमारा बॉयलर स्टार्टअप हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। तो कौन कौन सा इसमें से माउंटिंग्स, ठीक है। ऑप्शन ए है सुपर हीटर, ऑप्शन बी है इकोनोमाइजर, ऑप्शन सी है फीड चेक वाल और ऑप्शन डी है फीड पंप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फीड चेक वाल, क्योंकि जो हमारा फीड चेक वाल है वो हमेशा उस कंडीशन में हमारा मतलब एक तरह से ये एनआरवी ही है, ठीक है। एक तरह से क्या ये एनआरवी ही है जिसे हमारा नॉन रिटर्न वाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फीड चेक वाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है इकोनोमाइजर इज फिटेड विद द बॉयलर टू। जो हमारा इकोनोमाइजर है वो क्यों किया जाता है इसके साथ यूज? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द स्टीम प्रेशर, ऑप्शन बी हीट द फ्यूल ऑफ लो कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन सी है हीट द एयर इंटरिंग फायर ग्रेट, ऑप्शन नंबर डी हीट द फीड वाटर बाय वेस्ट वाटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हीट द फीड वाटर बाय वेस्ट वाटर। ऐसा क्या होगा ये करने से जो हमारा जो जो वाटर का टेम्परेचर है वो पहले थोड़ा सा इंक्रीज होगा और हमारा जो वेस्ट हीट है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिससे हमें उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ने पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो हमारा फीड वाटर है उसका टेम्परेचर जब गेन हो जाएगा तो उसको स्टीम बनाने के लिए हमें थोड़ा कम टेम्परेचर वाली स्टीम से भी स्टीम हमारा थोड़ा बन जाएगा, जिससे हमारा जो बॉयलर की एफिशिएंसी वो बढ़ती है और हमारा फ्यूल कंजप्शन भी बचता है आगे जब हम स्टीम बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? द टर्म हीटिंग सरफेस इन अ बॉयलर मीन्स, ठीक है। जो हमारा हीटिंग सरफेस टर्म है बॉयलर में क्या है? ऑप्शन ए एरिया ऑफ ग्रेट, ऑप्शन बी है वॉल्यूम ऑफ फर्नेस, ऑप्शन सी है आउटर सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर और ऑप्शन डी है सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ फ्लूइड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? स्टीम जेट ड्राफ्ट इज यूज्ड इन। जो हमारा स्टीम जेट ड्राफ्ट बनाया जाता है मतलब स्टीम से हम ड्राफ्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कौन से बॉयलर में यूज होता है? ऑप्शन नंबर कॉकरन बॉयलर, ऑप्शन नंबर सी बी लोकोमोटिव बॉयलर, ऑप्शन नंबर सी लंका सैंड बॉयलर और ऑप्शन डी है बेवकॉक विलकॉक्स बॉयलर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकोमोटिव बॉयलर, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? amongst the following fittings which is provided more than one in number for the boiler safety। इनमें से कौन सा है जो बॉयलर की सेफ्टी के लिए एक से ज्यादा दिया जाता है या प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए फीड चेक वाल्व, ऑप्शन बी स्टीम स्टॉप वाल्व, ऑप्शन नंबर सी है विजिबल प्लग और ऑप्शन नंबर डी है वाटर इंडिकेटर लेवल। तो दोस्तों जो हमारा सेफ्टी के लिए लगाया जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी वाटर इंडिकेटर लेवल। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ये हमारा मान लीजिए बॉयलर है, ठीक है, जैसे ये बॉयलर है और इसमें हम ट्यूब साइड में फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमारा फ्लू गैस है और हमारा यहाँ पे वाटर है सर, ठीक है, यहाँ पे वाटर है सर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे एक हाई हाई एलटी होता है, ठीक है, और एक लो एलटी होता है। तो जब तक हाई एलटी है तब तक तो चलता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वाटर का लेवल डाउन आता जाएगा हमारा लो एलटी पे आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा फ्यूल मतलब फ्लू गैस है ना वो ट्यूब्स को ओवर हीट करती जाएगी, जिससे हमारा क्या होगा ट्यूब का मेल्ट हो सकता है या कुछ हमारा ब्लास्ट होने का चांस हो सकता है, जिससे क्या होगा हमारा वाटर मतलब बर्नर सॉरी बॉयलर का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इससे इसी चीज से बचने के लिए हमारा दो चीज दिया जाता है, एक हाई एलटी एक लो एलटी, मतलब हाई लेवल ट्रांसमीटर और लो लेवल ट्रांसमीटर। इससे क्या होगा हमें पता चल जाएगा कि बॉयलर में वाटर लेवल कम हो रहा है, हमें या तो बॉयलर पानी मेकअप करें या हम बॉयलर को बंद करें, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए हम दो वाटर लेवल देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है?
आइडेंटिफाई द वाल्व दैट प्रिवेंट्स एनी वाटर रशिंग बैक फ्रॉम द बॉयलर। इसमें से कौन सा है वो वाल्व? ऑप्शन नंबर ई है ब्लो ऑफ जब, ब्लो ऑफ कॉक, और ऑप्शन डी है वाटर गेज, ऑप्शन सी है फीड चेक वाल्व, और ऑप्शन बी है स्टीम स्टॉप वाल्व। इन चारों में से वो कौन सा वाल्व है जो हमारा बैक बचाता है, ठीक है, बैक आने से बॉयलर। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है फीड चेक वाल्व। ठीक है, एक पंप के डिस्चार्ज लाइन में लगा होता है, जैसे ये पंप है, एनआरवी है, तो और यहाँ पे हमारा ये लगा होता है। ठीक है, जैसे ये बॉयलर से कोई बैक आएगा, जैसे मान लीजिए वाटर ही बैक आ रहा है, तो किसी रीजन से प्रेशर ड्रॉप हो गया तो बैक आने लगेगा, तो ये हमारा वापस आने से बचाता है पंप को भी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द बॉयलर एसेसरीज। एसेसरीज मतलब क्या है बॉयलर में, कि जो हम जिससे हमारा बॉयलर की एफिशिएंसी और अच्छी बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए स्टीम स्टॉप वाल्व, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी वाल्व, ऑप्शन नंबर सी प्रेशर गेज, और ऑप्शन नंबर डी एयर प्रीहीटर। तो दोस्तों ये एबीसी जो ऑप्शन है वो उसके बिना हम बॉयलर रन ही नहीं करा सकते। ठीक है, वो हमारा उसके सेफ्टी से रिलेटेड है, मतलब माउंटिंग से रिलेटेड है। तो इसमें बचा कौन? एयर प्री हीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एपीएच एयर प्री हीटर। ठीक है, एपीएच बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको एपीएच बोलते हैं, एपीएच। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? A closed vessel made of steel and used for the generation steam is called। जो हमारा जो क्लोज वेसल है वो स्टील का बना है वह, और स्टीम बनाने के लिए यूज किया जा रहा है वो कौन सा है? स्टीम बॉयलर, स्टीम टरबाइन, सर्ज ड्रम, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। उस वेसल को बोलते हैं स्टीम बॉयलर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? वाई मेंटेन द पीएच ऑफ बॉयलर, बॉयलर फीड वाटर, मतलब बीएफडब्ल्यू मतलब बॉयलर फीड वाटर। ठीक है, बॉयलर फीड वाटर बोलते हैं इसको, बॉयलर फीड वाटर। ऑप्शन ए है फॉर वाटर ड्रेन, ऑप्शन बी है प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, ऑप्शन सी है प्रिवेंट फ्रॉम चोकिंग, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। जो हमारा पीएच मेंटेन किया जाता है दोस्तों बॉयलर फीड वाटर का, वो 6.5 से 7 मतलब इसका जो हमारा बेसिकली, ये तो डीएम वाटर का है, सॉरी ये डीएम वाटर का है। इसका जो हम पीएच बनाते हैं मतलब वो हमारा एसिड से बचाने के लिए, मतलब ज़्यादा वो ना हो, हमारा क्या बोलते हैं कि एसिड वाले में ना जाए, हमारा जो वाटर है वो कोरोसी नेचर का ना हो, जिससे हमारे जो भी इक्विपमेंट्स लाइन यूज किए जाएंगे उसमें हमारा उन सब मटेरियल को हार्म ना पहुंचे। ठीक है, मतलब कोरोजन ना करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल्स यूज इन बॉयलर। ठीक है, हम बॉयलर्स में किस टाइप के फ्यूल यूज कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैसियस, और ऑप्शन डी ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। सॉलिड में क्या क्या आता है? हमारा कोल हो गया, ठीक है, हमारा कोल हो गया, बाई प्रोडक्ट्स हो गया कोई, जैसे हमारा बाई प्रोडक्ट में जैसे कोयला जलाते हैं उसके बाद भी हमारा जो राख बन जाता है उसको हम एज ए फ्यूल यूज कर लेते हैं। ठीक है, फोसिल्स हो गया, और भी होता है कुछ कुछ। ठीक है, और लिक्विड में आ गया हमारा एफओ हो गया, फ्यूल वाले जिसको गैसेस में हमारा एफजी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। व्हाट मीन बाय ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम से क्या समझते हैं? तो ऑप्शन ए वाटर एब्जॉर्ब ओनली सेंसिबल हीट, ऑप्शन बी है वाटर एब्जॉर्ब ओनली इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन सी है वाटर एब्जॉर्ब टोटल लेटेंट हीट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो हमारा सेंसिबल हीट है उसमें क्या होता है? वाटर बस गर्म होता है, ठीक है, जिसमें फेज चेंज नहीं होता अपना, वो बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है, जिससे हमारा हमारा वो मतलब जो वेपर बनता है वो कंडीशन नहीं आती। वेपर कब बनेगा? जब हमारा है वो अपना पूरा मतलब लेटेंट हीट लेना स्टार्ट करेगा, और जब तक वो पूरा लेटेंट हीट नहीं ले लेगा तब तक वो अपना स्टीम नहीं बन पाता है। ठीक है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? डी है इसका करेक्ट आंसर, मतलब सॉरी सी, सी हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब टोटल लेटेंट हीट। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ये ऑन कर लीजिए, जैसा जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।